जैसे कि हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था, एल्किल साइनाइड के बारे में पढ़ लिया था और आइसोसाइनाइड के बारे में पढ़ लिया था और अल्कोहल के बारे में पढ़ लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एल्किल नाइट्राइट। 3 हो चुके थे, अब आता है एल्किल नाइट्राइट के बारे में बात करते हैं। एक चीज आपको, ये एल्किल नाइट्राइट वाला कैसे होगा आपको याद होना चाहिए, KCl और AgCl। अगर आपको KCl और AgCl याद है, KCl और AgCl वाली अभिक्रिया याद है, तो आपको ये एल्किल नाइट्राइट भी हो जाएगा। एल्किल नाइट्राइट में हमने क्रिया करवाएंगे RCl से, RCl से क्रिया करवाएंगे KCN की, सॉरी KNO2 की, ठीक है, KNO2 की करवाई। आपको याद है मैंने क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन दिया था जिसके अंदर मैंने बोला था कि जो KCN होता है वो एल्किल हैलाइड से क्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाता है, जबकि जो AgCN होता है वो एल्किल हैलाइड से क्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। क्यों? क्योंकि एल्किल साइनाइड होता है, जो KCN होता है, जो KCN क्या होता है, आयनिक प्रकृति के होने के कारण एल्किल साइनाइड बनाता है, उसके अंदर नाभिक स्नेही कार्बन होता है, जबकि जो AgCN होता है उसके अंदर नाभिक सहसंयोजी होने के कारण उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वह सहसंयोजी होता है, जिसके कारण अभिक्रिया थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब हमारे पास वही अभिक्रिया, ये भी आयनिक होंगे KNO2, दोनों क्रिया करें, ये KCl निकल गया बाहर, KCl बाहर निकलने पर क्या बन गया, KCl तो निकल गया, वही वहां पर KCN निकला था, यहाँ CN था तो ये KCN निकला था। अब यहाँ पर आता है RNO2, यही अभिक्रिया, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर CN आ गया था और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर KCl आ गया। इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो ये इस प्रकार से होता है RNO, कि नाइट्रोजन के कितने बंद बनने चाहिए, 3 बंद बन गए, ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो हमारे पास ई आती है, वो आता है नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन ये भी बहुत इजी है, RCl प्लस AgNO2, ये आपको याद रखना है। देखो इसमें KCl था, KCl की जैसे ये भी है, इसमें AgCl था, इसमें AgNO2 है। अब इसमें देखना है, यहाँ पर R से O जुड़ा था, यहाँ कौन जुड़ेगा, यहाँ पर कौन जुड़ा था, नाइट्रोजन जुड़ा गया था, यहाँ पर क्या जुड़ा था, RNC बना था तो नाइट्रोजन जुड़ा था इससे, तो यहाँ भी कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन, जबकि इसमें कौन जुड़ा था, ऑक्सीजन, तो ये तो निकल गया AgCl, तो ये बन गया RNO2 प्लस AgCl। अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो बनेगा RNO। इस प्रकार से हमने पढ़ा था, ये काम की इलेक्ट्रॉन यूनिट थी, ठीक है, ये इस प्रकार से, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन माइनस, इसमें कभी पूछा जाए नाभिक स्नेही कौन है, इसमें ऑक्सीजन है, जबकि इसमें कौन है, नाइट्रोजन, इसमें कौन था, इस वाले में CN था, इसमें कौन था, नाइट्रोजन। याद रखने के लिए देखो ये तो सिंपल कर लेंगे, आगे कौन आएगा, नाइट्रोजन, याद रखने के लिए कर सकते हैं, आगे C से कौन आएगा, नाइट्रोजन, तो देखो यहाँ नाइट्रोजन आगे आ गया, यहाँ पर नाइट्रोजन आगे आ जाता है, ये देखो नाइट्रोजन आगे आ गया, इसलिए वाली अभिक्रिया पड़े, ये 2 अभिक्रिया थी, डिट्टो इस थ्योरी के ऊपर आधार कर है जो हमने पढ़ी थी। इसके बाद में अब हमारे पास जो अभिक्रिया आती है वो आती है ईथर का निर्माण। कौन सी अभिक्रिया आती है, ईथर का निर्माण। अब ईथर के निर्माण की अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। ईथर के निर्माण में हमारे पास A होगी, B होगी, C होगी, D होगी, अब E के बाद में F आती है ईथर का निर्माण। ईथर का मतलब क्या होता है, ROR, ये ईथर है, 11वीं क्लास से पढ़कर आए हैं। ईथर का निर्माण पढ़ेंगे तो ईथर का निर्माण के लिए हमारे पास देखो 2RX पढ़ेगा, मतलब 2 एल्किल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया करवानी है Ag2O से, Ag2O, यहाँ पर Ag कितने हैं, 2, तो देखना इसे कैसे होती है, बिल्कुल इजी तरीका। अब देखो ये RX, ये सॉल्व में RX Ag, भाई ये Ag है, सिल्वर की सजेता एक ऑक्सीजन की कितने, 2, तो ऑक्सीजन ये 1 Ag और दूसरा ये Ag, ठीक है। RX कितने बने पास, 2, तो ये
आर। मैं इसको आर एक्स को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे भी लिखूँ, बात बरोबर ही है, बात बरोबर ही है। अब इसके अंदर देखो एजी हो गया, इसको आर एक्स को ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। अब देखो एचईओ को भी ऐसे लिख दिया, दो सिल्वर है और ऑक्सीजन है। अब ये क्या निकल गया, एजीएक्स, ये क्या निकल गया, एजीएक्स। जब आप नोट्स उतारे तो इनको भी लिखने की कोशिश करता है कि आपको पता लगे, जब आगे जाके आप जब बहुत लंबा टाइम हो जाएगा तो आप भूल जाओगे कि कैसे हुई अभिक्रिया, तो आपको याद रहेगा कि हमने यहाँ से ये निकला। तो देखो ये क्या निकल गया, एजीएक्स, एजीएक्स कितने एजीएक्स निकल गए, 1 और 2, तो 2 एजीएक्स निकल गया है, प्लस जो ये आर है अभी हट गया, अब ये 2 हट गए, केवल क्या बचा, आर ओ आर। तो क्रिया करके बना लेते हैं आर ओ आर। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ईथर। क्या बन गया, ईथर का निर्माण हो गया। इसको देख लीजिए, 2 आरएक्स थे, एक ये रहा, एक ये रहा, Ag2O था, ये Ag O बीच में, ये आरएक्स से क्रिया कर लिया, Ag2 AgX निकाल लिया, ये ROR, ये ROR आपस में क्रिया करके ROR ईथर का निर्माण कर लेते हैं। ये हो चुका है। अब इसके बाद में आता है विलियमसन ईथर संश्लेषण। नेक्स्ट अभिक्रिया जो अब हो गई ABCDEF हो गई है, आइए वहां जी रिएक्शन, इसका नाम है विलियमसन ईथर संश्लेषण। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा, विलियमसन ईथर संश्लेषण इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। नामकरण अभिक्रिया क्या होता है कि जो 12th बोर्ड होती है उसमें नाम आते हैं, नामकरण अभिक्रियाओं के आधार पर भी बहुत सी अभिक्रियाएं आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे 1 या 2 नंबर में कि स्टीफन अभिक्रिया लिखिए, विलियमसन ईथर संश्लेषण लिखिए, ऐसे करके मैंने बहुत सी अभिक्रिया लिखी है जिसमें मेंडेस अभिक्रिया लिखी है। ये नामकरण अभिक्रिया, इन नामकरण अभिक्रियाओं के आधार पर भी बहुत सी अभिक्रिया बनती है। तो ये एक अभिक्रिया विलियमसन ईथर संश्लेषण, कुछ ही नहीं, बहुत ईजी अभिक्रिया है। इसमें क्या करते हैं, CH3 CH2 Cl से क्रिया करवाते हैं NaOCH3। इस CH3 की जगह मैं R भी लिख दूं, R का मतलब क्या होगा, कितनी भी लंबी श्रृंखला हो सकती है। क्रिया करवाई, क्रिया करवाने पर क्या हुआ, ईथर बनाना, ईथर का मतलब क्या होगा, ROR, ठीक है। ये आपस में क्रिया कर लेते हैं, क्या बन गया, NaCl, क्या बन गया, NaCl। अब देखो ये CH3 CH2 CH3 CH2, ये CH3 CH2 है, Cl तो हट गया और ये हट गया पूरा का पूरा। अब क्या बचेगा, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा होगा CH3 CH2 OR, तो ये OR आपस में क्रिया कर ली, तो क्या ये ROR ये बन नहीं गया ईथर, तो ईथर का निर्माण हो जाता है। इसे कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण और ईथर संश्लेषण में दोनों में अंतर है। उसमें क्या था, हमने लिया था Ag2O, उससे भी ईथर बना था, लेकिन यहाँ हम क्या लेंगे, सोडियम OR। तो हमारे को ये याद रखना है कि किससे क्या बनता है, ये हमने याद कर लिया। तो इसके बाद में 3 ये हो चुकी है हमारे पास। अब इसके बाद में आती है हमारे पास थायो ईथर का निर्माण। इसका निर्माण आता है थायो ईथर का निर्माण। अब थायो ईथर का निर्माण करते हैं, थायो ईथर में क्या होता है, सल्फाइड समूह जरूर आ जाता है, सल्फाइड समूह आ जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया होगी, जी के बाद में H, थायो ईथर का निर्माण। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि एल्किल हैलाइड से क्या क्या बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट आता है थायो ईथर का निर्माण। मैंने क्रिया कराई CH3 CH2। तो थायो ईथर के निर्माण में 2 पदार्थ काम में आते हैं। एक पदार्थ काम में आता है Na2S, इसका नाम है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। और एक आता है NaSr, इसका नाम है सोडियम मर्केप्टाइड, सोडियम मर्केप्टाइड। एक आता है सोडियम सल्फाइड और एक आता है सोडियम मर्केप्टाइड, टाइड आता है। अब दोनों की अभिक्रिया हम करते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं सोडियम सल्फाइड के द्वारा। तो देखना CH3 मैं R ही ले लेता हूँ, R 2 R लेंगे, 2 RX। अगर आपको याद होवे तो मैंने कभी क्रिया कराई थी 2RX प्लस Ag2O, अभी इसी वीडियो में, इसी क्लास में मैंने करवाई है। इसमें मैंने क्या बताया था, AgO, Ag
ये RX, ये RX और ये RX, ये क्या बन गया AgX और ये क्या बन गया AgX। ये मैंने करवाई थी, फिर उसके बाद में ROR ऐसे जुड़ गए थे। बस अब यहाँ पर वही का वही है, आपको ऐसा का ऐसा देखो Ag2O उसके जैसा का जैसा Na2S दिख रहा होगा, डिट्टो का डिट्टो, उसी प्रकार से विक्रिया होगी। इसमें क्या होगा Na2S, इसका नाम क्या है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड की विक्रिया करवानी है, वही तरीके से RX और ये XR एक ही बात है। इसके विक्रिया कराई तो इसके बाद में Na, अब ये लेंगे NaS, Na सोडियम सल्फाइड है ना, Na2S, ये क्या निकल गया NaX, ये क्या निकल गया NaX, ये निकल गया NaX प्लस कितने NX निकले 1 2, ये 2। अब देखो ये R इससे जुड़ गया, ये R इससे जुड़ गया, तो ये RSR, इसे कहते हैं थायोईथर। क्या बोलते हैं थायोईथर। ये एक तरीका, ये सॉल्व है इसका। इसके बाद में यहाँ पर आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा तरीका देखने का, नहीं हो गए तो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ या बिल्कुल छोटे से तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। RX XR S Na ये निकल गया और ये निकल गया, और ये SR इससे जुड़ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोडियम मर्क्यूप्टाइड में। सोडियम मर्क्यूप्टाइड भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें हमने 2 RX लिए थे, अब इस सोडियम मर्क्यूप्टाइड में 1 RX से काम चल जाएगा। और दूसरे की तरह आते NaSR सोडियम मर्क्यूप्टाइड, ये क्या कर रहा है, ये क्या निकल गया NX, क्या निकल गया NX निकल गया, ये बाहर निकल गया हमारे NX। और देखो ये RSR बच गया, ये तो बाहर निकल गया था ना, इतनी चीज तो बाहर निकल गई थी, क्या हो जाता RSR, तो ये बन गया हमारा थायोईथर। अब इसके बाद में ये हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद में हमारे पास आती है एल्केन थायोल का निर्माण। एल्केन थायोल का निर्माण बहुत इजी है क्रिया। अब हमारे पास आती है आई एल्केन थायोल का निर्माण। एल्केन थायोल का निर्माण, एल्केन थायोल के लिए हमारे पास क्या आते हैं, 2 पदार्थ काम में आते हैं। एक आता है NaSH और एक आता है KSH। आप याद रखना, इसमें गड़बड़ी मत कर देना। पुरानी वाली अभिक्रिया में NaSR था, सोडियम सल्फाइड एल्किल, ठीक है, ये था। इसमें NaSH है, NaSH मतलब इसका नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और ये पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड वो अलग थे, वो सोडियम मर्क्यूप्टाइड था और सोडियम सल्फाइड था, यहाँ R था, लेकिन यहाँ पर क्या H है। बहुत इजी तरीका एल्केन थायोल का निर्माण कैसे करते हैं। RX की क्रिया अगर मैं NaSH से करवा दूं, NaSH करवा दूं, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये क्या निकल गया NaX निकल गया, और क्या हो गया NaX निकल गया, ये NaX निकाल देते हैं, प्लस ये क्या बन गया RSH, और यही है एल्केन थायोल, ठीक है, एक ही हो गया एल्केन थायोल। दूसरा आता है RX की क्रिया KSH, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से करवाता हूं, तो ये निकल गया KX और ये बन गया RSH, ये बन चुका है। इसमें भी थायोल का निर्माण हो चुका है।
RSH का निर्माण, इसमें भी RSH का निर्माण हो गया, एल्केन थायोल, एल्केन थायोल। अब एक चीज आप लोगों को इतना पढ़ना है, आज की क्लास यही समाप्त होती है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और दूसरा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे रुद्र एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।